ये आदमी तुम्हारी फीड में कहीं ना कहीं आ ही रहा होगा। इस आदमी को देखकर मैं भी सबसे पहले हंसा ही था, लेकिन जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी तब जाके पता चला कि ये हंसने का नहीं, बहुत ज्यादा सीरियस टॉपिक है कि एक नेटवर्क मार्केटिंग एक इंसान की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। कि कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाए। मेरा बैंक का मैनेजर मुझसे परेशान है। मेरे पास ज्यादा नहीं, मात्र 30 से 35 करोड़ की प्रॉपर्टी मात्र एक रोड के ऊपर ही है। यार आपने इतनी महंगी गाड़ी 2 मिनट में खरीद ली, आप क्या करते हैं? मैंने कहा आजा पोपचे में। गाड़ी का नंबर 5654, मेरे पास जितनी कारें हैं सबका यही नंबर है। मैं तो कहता हूँ हरियाणा छोड़ दो। मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। एक 1.5 लाख के फोन तो हम ऐसे खरीदते हैं जैसे खिलौनों से खेलते हैं। लगभग 6 से 7 मंजिल का मेरी बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है। अब पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा मेरे लिए काम करता है। ये लोग कहते हैं तुम हमारे साथ जुड़ो और अपने साथ 2 आदमियों को और जोड़ो, और वो 2 आदमी और 2 आदमियों को जोड़ेंगे। जैसे जैसे उसके साथ बंदे जुड़ते चले जाएंगे वैसे वैसे तुम्हारे लेवल बढ़ते चले जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें पैसा मिलेगा। यार देखो, ये सब चीज़ें जितनी सुनने में ईजी लग रही है ना, ये उतनी ही खतरनाक है। कैसे? चलिए जानते हैं। अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो भाई लोग सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ऐसी वीडियो लाता रहूँगा तुम्हारे लिए, सीरियस और सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये लोग टारगेट करते हैं स्टूडेंट्स को 100 करोड़ का टर्नओवर बोल के। अगर बिजनेस टर्नओवर की बात करते हैं आप लोग, तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। पॉइंट वैल्यू देखो, टर्नओवर का मतलब है कि उसने कंपनी का 100 करोड़ का माल बेचा है, इसमें उसकी कोई सैलरी या प्रॉफिट नहीं है। और ये लोग पकड़ते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को जिनका पढ़ाई में बहुत कम मन होता है, और वही लोग इनके पीछे ज्यादा जाते हैं। मेरे साथ एक ये खड़े हैं, लीडर हैं, इनको आप देख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि लोग कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, देखने में अच्छा नहीं हूं, ये नहीं हूं सर। की अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो कक्षा 3 फेल हैं सर। लिख कुछ भी नहीं पाते हैं, खाली पढ़ पाते हैं। अब इस 3rd फेल बंदे को क्या पता कि टर्नओवर क्या होता है। अब ये टर्नओवर को सैलरी समझेगा। अब ये सोचेगा कि 100 करोड़ अगर ये आदमी कमा रहा है तो मैं 1 लाख तो कमा ही सकता हूँ, और लेकिन घंटा कुछ नहीं करता। यार सोचो तुम लोग, अगर 20 साल की एज से भी तुम ये चीज शुरू करते हो, अब 20 साल की एज से शुरू करने के बाद अगर तुम 25 साल तक भी जाते हो और 25 साल में भी कुछ नहीं उखड़ता, तो ये बताओ 25 साल की उम्र में तुम करोगे क्या? यार एक चीज सोचो ना कि 25 साल की उम्र देखो, 20 से 25 साल की उम्र जो होती है वो सीखने की और मेहनत करने की होती है। वो उम्र तो तुमने इनके पीछे गुजार दी। अब क्या करोगे तुम 25 साल की एज में? इससे अच्छा कोई कोर्स कर लिया होता, या फिर पढ़ाई में कमजोर हो तो फिर कोई काम सीख लिया होता अपने हाथ का, जो कि तुम्हारे को लाइफ टाइम काम आएगा। बट ये किस काम आएगा तुम्हारे? और अगर नहीं कुछ बना तो क्या करोगे? फिर फैमिली के ताने मिलते हैं, परिवारों की बातें मिलती है, और गर्लफ्रेंड तो वो तो जाएगी छोड़ के भाई, फिर कटेगा तुम्हारा अच्छे से। जब 35, 38, 40 साल का बूढ़ा बन सकता है, आपके शरीर में तो जवानी का पूरा साल। तुम ये सोचो कि इनके पास बेंच लगाने तक के पैसे नहीं है, तो तुम्हें सैलरी क्या खाक देंगे ये लोग? जब मैं छोटा था ना, हमारे स्कूलों में लगती थी इससे बेटर दरिया, गवर्नमेंट स्कूल्स में। ये सूट भी लगता भाई किस्तों में लेके आया है, EMI का जुगाड़ करने के लिए चिल्ला रहा है। अब सारी बात निकल के ये आती है कि सारी चीजें शुरू कहाँ से हो रही है। अब तुम सोचो कि ये कंपनी है जो कि बंद हो चुकी है। क्यों? रीजन सिर्फ एक कि पब्लिक उसका सामान खरीद नहीं रही। अब वो क्या करती है, वो पकड़ती है ऐसा चमगादड़, और ऐसा चमगादड़ अपने साथ चेन बना लेते हैं। अब वो कंपनी अपना प्रोडक्ट इस चेन पे बांट देती है। उसके पास तो कंपनी के पास अपना पैसा आ गया, और वो इस चेन पे बांट देती है, और ये चेन अपने साथ ले चलते 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 उसको चेन से मतलब ही नहीं है कंपनी को ये है कि बस मेरे हाथ से प्रोडक्ट निकल रहा है, और इससे कमाती है कंपनी मोटा प्रॉफिट। और ये लोग जो सेमिनार सुनने आते हैं ना, इन सबसे भी बहुत ज्यादा मोटा पैसा कमाती है कंपनी। सबसे पहली बात तो एंट्री फीस, और ये सारी चीजें सुनने के बाद अगर कोई आदमी कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद उससे रजिस्ट्रेशन फीस लेने के बाद सारी गेम शुरू। उसके बाद इनको अपने घेड़े में ले लेते हैं, और ये सारे जो पैसे हैं ना, ये कंपनी के पास जाता है, और उनमें से कुछ हिस्सा चमगादड़ों के पास जाता है। सेमिनार में तुम्हें ऐसा फील कराएंगे कि तू ही करोड़पति है जो कि रोड पे पड़ा है। और वो सारी बात सुनने के बाद तुम रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हो तो रजिस्ट्रेशन फी भर देते हो। और सबसे ज्यादा गजब की बात पता है क्या है? वो करने वाले सिर्फ तुम अकेले नहीं होते, वहां पर बहुत से लोग होते हैं काम करने वाले। हाँ, हंसने वाली बात है कि इनके एक आदमी की वीडियो मेरे पास आ गई। तुम्हें एक बच्चा याद है जो बोलता था 2026 में डायमंड बन के आऊंगा? उसकी वीडियो मेरे हाथ लग गई। जरा देखो तुम लोग क्या बोल रहा है वो। जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग शकल देखने के लिए तरसेंगे। जब 2026 में डायमंड बन के आऊंगा ना, तो लोग मेरी शक्ल देखने के लिए तरसेंगे। हे गाइस, मैं वही लड़का हूँ जो 2018 में मैंने स्टेटमेंट दिया था, और अभी मैं लॉ की तैयारी कर रहा हूँ, और फाइनली मैं एडवोकेट बनने वाला हूँ, और लॉ की प्रैक्टिस मेरी चल रही है। और नेटवर्क मार्केटिंग मैंने कुछ टाइम तक की है, क्योंकि उसमें मेरे को पता लगा कि कुछ नहीं होता। तो अपना करियर बनाने के लिए मैंने BA LLB की, और एडवोकेट अभी फिलहाल में मैं एडवोकेट हूँ। देखो यार, ऐसा नहीं है कि किसी को बेनिफिट नहीं होता होगा। 100 में से 10 लोग तो ऐसे होते होंगे जिनको बेनिफिट होता होगा, लेकिन एक बार तुम इनकी इनकम सुन लो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। मेरा नाम ज्योति है, मैं बल्लमगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मेरा भी यहाँ से साइकिल लेवल हो गया है, जिसकी टोटल इनकम 9,000 रुपए मेरे खाते में आ चुकी है।
अरे दीदी आजकल 9,000 रुपए का तो सिर्फ रूम रेंट है, और चौड़े होकर तो ऐसे बोल रही है जैसे 90,000 रुपए आई होगी। तो दोस्तों इन बेवकूफों के चक्कर में मत पड़ो, अपनी अकल लगाओ, कोई काम सीखो या फिर कोर्स करो। इन सब चीजों के बीच में पड़े रहो तो बर्बाद हो जाओगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी, और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर से कर देना भाई, कोई मत भूलना। ओके दोस्तों, बाय।